या कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता या कोई सनातनी भाई कभी भी कानून अपने हाथ में न लिया है न लेगा है। हम सदैव धैर्य को धारण करते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षित हैं और धैर्य को धारण करके ही कोई कार्य करते हैं। इसलिए हमारा कोई कार्यकर्ता कहीं से कुछ नहीं किया है। इन लोग आताताइयों का शुरू से इतिहास आया है, इनके रगों में खून ही इनका औरंगजेब का है। ये लोग काम ही ऐसा करते हैं कि कोई भी हिंदू माइंडेड लड़का कोई भी अच्छा काम करे, सनातन का काम करे, गौ गीता गंगा गायत्री के रक्षण और संवर्धन के कार्य करे, उसको ही हमेशा आतंकवादी और गुंडागर्दी के नाम दे देते हैं, जो कि इनके पेट से खुद आतंकवादी पैदा होता है, जिहाद पैदा होता है। तो अब आगे के क्या प्लानिंग है आप लोगों की, जिस तरह से जो ये जगह जगह राजस्थान पुलिस दबिश दे रही है, और क्या रहेगा आगे का स्टेप आपका, किस तरह से प्लान कर रहे हैं? आपने देखा होगा जंगल में गीदड़ बहुत बोलते हैं। ये शेर की दहाड़ एक बार सुनने के बाद गीदड़ सभी अपनी मांद में चले जाते हैं। इन गिदड़ों के दहाड़ से हमारे शेर गौ रक्षक कभी न पीछे हटे हैं न हटेंगे। मैं यहीं से जूम कर रहा हूँ। मेरा नाम है बाबा वैनाथ, गौरक्षा दल से। जो बजरंग दल पे और गौ रक्षकों पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरह की जो बर्बर हत्या की है और भिवानी में जाके 2 लोगों को जिंदा जला दिया, आप किस तरह से आप इसको सत्य मानते हैं? वो झूठा है, बेबुनियाद है। यार आप न्यूज़ वाले हो, डेली देखते होगे सीएनजी गाड़ियां हैं, थोड़ी सी गर्म होकर हीट पकड़ के गाड़ियों में आग नहीं लगती क्या? इसी तरह का वो एक हादसा था, उसमें गाड़ी में कोई सवार थे, वो नहीं कूद पाए, गाड़ी जल गई, आग लग गई। इससे पहले कभी रोड पे गाड़ियां नहीं जली क्या? उसके अंदर जो है कि जिंदा इंसान नहीं जलेगा है? इसको किसी का भी इल्जाम ले रहे हो। अब दिल्ली के अंदर अगर कोई गाड़ी वो हो जाए और हम लोग किसी पे इल्जाम लगाए तो क्या मानेगा कोई? इसीलिए इल्जाम लगाया गया है और ये बेबुनियाद है, जिसका ना कोई सबूत है ना कोई सर्टिफिकेट है। ऐसे मतलब किसी पे भी इल्जाम ठोके जा रहे हैं, ये अत्याचार है। और गौरक्षा दल हो या बजरंग दल हो, ये सब एक समान है, ये हिंदुत्व के चाहने वाले हैं। इस दबाव को हम सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे ये कितना भी दबाव बनाओ, कितने भी झूठे केस डालो, मुकदमे डालो, हमें इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगता है कि जिस तरह से जो टीम के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है? हाँ बिल्कुल झूठे, बेबुनियाद। कोई सबूत है क्या भाई? कानून जब हम कोर्ट में जाते हैं, जज साहब बोलते हैं सबूत दिखाओ, सबूत के आधार पे सजा दी जाती है। कोई सबूत मिला क्या उनका वहाँ पे होने का? जिस तरह से बयान आते हैं हरियाणा पुलिस ये है कि ये लोग जो मोनो मानसरे की टीम लेके आई थाने में, उन्होंने इतना तक टॉर्चर किया, वो अधमरे हो गए, तो पुलिस ने मना कर दिया कि आप कहीं भी लेके जाओ, तो तब वो भिवानी लेके ऐसे कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस के पास कोई फुटेज हो दिखाओ, कानून सबूत मांगता है। और फिर दूसरी बात, अगर इनको ये लगता है गौरक्षा दल गुंडागर्दी करते हैं या कोई और बात है, अरे प्रशासन हमें सपोर्ट करो ना। हमें एक जिप्सी प्रशासन की हर एक एरिया में गौरक्षा दल के 4 बालक, 2 बालक जो है पुलिसकर्मी और 1 पुलिस की जीप दो, सब कुछ उनके आंखों के सामने होगा। गुंडागर्दी तो खत्म ही हो जाएगी ना। पुलिस प्रशासन है या सरकार है जिसकी भी, हर एक वहाँ का MP MLA मंत्री, उनको अपने थाने में इतला देनी चाहिए कि भाई तेरे एरिया में ये गौरक्षा दल के बालक कार्य कर रहे हैं, इनको एक दिन में और एक रात में 2 पुलिस फोर्स की जीप और 4 कमांडो इनको अलाउ किए जाएं, उनकी देख रेख में सारा काम होगा, गलत होगा ही नहीं। तो शक करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
अभी जो पुलिस ने 4-6 आदमी को गिरफ्तार किया है और मोनो मानेसर की तलाश है, अगर इस तरह का जो उसको गिरफ्तार की जाएगा तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल किस तरह से स्टेप रहेगा उनका? भाई स्टेप तो यही है, वो बचा रखे हैं और बचाएंगे। जब गलत कर ही नहीं रहे तो उसमें भागने का और छुपने का तो कोई मैटर ही नहीं है ना। पहले सबूत करो, सबूत के आधार पर ऑर्डर ले आओ कोर्ट से उनको अरेस्ट करने के, उसके बाद में बाद की कार्रवाई देखें। ठीक है, थैंक यू। बात करें, अगर प्रशासन काम करे तो गौ रक्षा दल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी गांव और राम दोनों चीज़ इकट्ठी होती है, और जहां गांव इकट्ठा हो गया ना तो वहां तो शायद राजस्थान पुलिस की नहीं है, क्योंकि वहां की पंचायत का ये फैसला अगर है ना तो वो पंचायत शायद इस चीज़ को कर भी सकती है। तो वहाँ की पंचायत से कभी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। रही बात ये, अगर किसी भी गौ रक्षक को झूठा फंसाया जाता है, हरासमेंट किया जाता है, और ये कांग्रेस सरकार की चाल है, हम तो सीधी कह रहे हैं, राजस्थान सरकार की ये चाल है। मुद्दा उन्होंने गर्म किया है, वो मुर्दे में भी अब जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं और उस मुर्दे से कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बोलो गौ रक्षक ने मारा है। तो सभी गौ रक्षकों को फंसाया जा रहा है और इनके खिलाफ ये सबूत भी पैदा कर देंगे कि इन गौ रक्षकों ने ही किया है। गौ रक्षकों की लड़ाई तो हर रात गो तस्करों के साथ, पर वो लड़ाई होती क्यों है? जब ये गो तस्कर पूरी प्लानिंग से गाड़ी लेकर, हथियार लेकर, पत्थर लेकर और एक गाड़ी में 10 लोग सवार होकर निकलते, तभी तो भिड़ंत होती है। यह गौ रक्षक पागल तो है नहीं, पागल कुत्तों ने तो काटा है नहीं, हर गाड़ी को पकड़कर किसी को भी पीट दिया। जब सबसे पहली फायर ही ये लोग मारते हैं। आप सारी एफआईआर की आरटीआई लगाइए आज तक कितनी, हरियाणा, मेवात, दिल्ली की। सबसे ज़्यादा गोलियां इन लोगों ने चला रखी हैं, सबसे ज़्यादा गो हत्या इन लोगों ने कर रखी है, और सबसे ज़्यादा गो तस्करी करवा कर गो रक्षकों को भी मारा इन लोगों ने ही है। यहाँ तक तो ये पुलिस प्रशासन सिस्टम को सारी चीज़ खरीद लेती है, क्योंकि ये मांस बेचते हैं, इनके पास पैसे का व्यापार है, मांस का व्यापार है। ये लोग किसी की ना तो मानते हैं। जो लोग पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं वो गौ रक्षकों को क्या मानेंगे भाई? वो डंडों की लड़ाई को थोड़ी ना कुछ मानेंगे। पुलिस तो पूरे हथियार से लैस होती है, वो उन लोगों पर गोलियां चलाते हैं। दिल्ली में जाकर देखिए, होमगार्ड के जवान को गोली मार दी गई। और रही बात ये, अगर मोनू मानेसर, शशिकांत या किसी भी गो भक्त को परेशान किया गया तो दिल्ली भी जाम हो सकती है। ये दिल्ली के सभी गो भक्त हैं और दिल्ली के हर एक गांव को जागरूक किया जाएगा कि गौ माता खतरे में है, धर्म खतरे में है। बचाने के लिए सभी लोग, सभी गांव, जैसे जाट आंदोलन हुआ था ऐसे ही कोई आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। तो सरकारें समझ जाए, जान ले कि गो भक्त कमज़ोर नहीं है। किसी भी हाल में गो रक्षक और गो भक्त नहीं झुकेंगे, चाहे वो बजरंगी हो, चाहे वो राम भक्त हो या गौ रक्षक हो, वो हमारा है और उसका हम तन मन धन से साथ हैं। जो ये हुआ है उधर जाके जो बोलेरो में जो जलाया गया, क्या वो ठीक है? ठीक किया है? कांग्रेसियों ने जलाया, मैं कह रहा हूँ कांग्रेसियों ने जलाया, कांग्रेस वालों ने किया है। आरोप पूरा मोनू मानेसर पे लगाया जा रहा है कि अरे मोनू मानेसर तो सबकी नाथ डाल दी है ना। मोनू मानेसर ने वो तस्करी रोकने को पूरा लगाम लगा रखा है, सिस्टम तैयार हो गया है। कुछ लोगों ने, सिर्फ कुछ लोग ही तो जागरूक हुए हैं अभी। उन लोगों ने गो तस्करी रोक दी और सिस्टम हिला दिया है, तो सभी लोगों को खुजली हो गई है। ये हत्या भी कांग्रेस ने की है और ये बोलेरो भी वहाँ कांग्रेस ने पहुंचाई है। सब सिस्टम कांग्रेस का है। गौ रक्षक तो गाय पकड़ते हैं, तस्कर पकड़ते हैं और पुलिस को शोपित कर देते हैं। क्या तो आपका कहने का मकसद है कि मोनू मानेसर को और जो टीम है उसको नाजायज फंसाया जा रहा है? यही आज पहली बार थोड़ी ना है, अगले के यहाँ पे गोली लगी हुई है। तुम खा के देखो ना, कोई मीडिया वाला खा के देखे, बैठे कोई मीडिया वाला हमारी गाड़ी में एक बार, अगर मत्थे से पसीना सूख जाए तो बताना, हम गुंडे या वो गुंडे। क्यों नहीं बैठते हमारी गाड़ी में रातों मीडिया वाले? बैठो। क्या आपको लगता है इस मामले में राजनीति, बीच में राजनीति हो रही है? राजनीति का ही खेल सारा सिस्टम चल रहा है, कांग्रेस और राजस्थान सरकार का। वरना गो भक्तों अपना काम कर रहे थे, पुलिस अपना काम कर रही थी। ये सिर्फ उलझाया जा रहा है गौ रक्षकों को, क्योंकि मोनू एक नेम बन चुका है, एक फेम बन चुका है और गो हत्या रोकने में सक्षम है, वो सक्षम हो चुका है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि इनके आका को मार दो, सिस्टम अपने आप टूट जाएगा। तो वो सिस्टम चला हुआ है फिलहाल। थैंक यू बात करने के लिए।